थैंक यू। थैंक यू रीता दी, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा था संगीत की क्लास चल रही है, हम लोग शाम की प्रेयर में भजन सुन रहे हैं, एकदम मन खुश हो गया। हुआ कि नहीं? अरे बोलो, हुआ कि नहीं? इसके बाद हम लोग अपने बचपन शाला में जो हमारे साथ साथी रहे हैं, हमारे अलमनस गॉड सर के बेटे दीपक, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ आकर के अपनी 4 लाइना अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, साथ में बहुत ही अच्छी कविता आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गिव अ बिग अप्लॉज मिस्टर दीपक। जय माता दी। जय माता दी। चौंक है, इतनी सारी नारी शक्ति बैठी है तो इससे अच्छा अभिवादन कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। किसी ने कहा कि नारी अबला, मैंने कहा पागल है क्या? वनस्थली आके देख ले या धमाल में आके देख ले। हाँ, लेकिन हमारी हालत थोड़ी खराब ही है। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, घड़ा 20 रुपए का आता है लेकिन घड़ी 20,000 रुपए की आती है, और एक मात्रा बदलने से सब गड़बड़ हो जाता है। और ऐसा ही हालत कुछ देवी देवता का है। आपको विद्या चाहिए, सरस्वती जी के पास चाहिए, धन चाहिए, लक्ष्मी जी के पास चाहिए, शक्ति चाहिए, दुर्गा जी के पास चाहिए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे बैठे जिन्हें बिना पोर्टफोलियो के मिनिस्टर हो, उनके पास कुछ है नहीं। एक तो सागर में बैठे विष्णु जी और शिव जी बैठे हिमालय के ऊपर, और उनको कपड़े भी नहीं दिए ठंड में, और ऊपर से गंगा निकाल दी कोल्ड वाटर, और गले में एक सांप टांग दिया। अब वो आदमी तांडव नहीं करे तो डिस्को करेगा। तो ऐसी हालत हमारी है। खैर, अभी काफी सारा बचपन हमें याद आ गया यहाँ पे। तो हम जब स्कूल में पढ़ते थे, वनस्थली 5th क्लास पास करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहाँ पे एक हिंदी के टीचर थे, तो उन्होंने एक मुहावरा पढ़ाया कि 900 चूहे खा के बिल्ली डैश डैश चली। फिल इन द ब्लैंक्स करना था, मैंने लिखा 900 चूहे खा के बिल्ली टेढ़ी मेढ़ी चली। तो बोला ऐसा नहीं होता है, बिल्ली 900 चूहे खा के हज को जाती है। मैंने कहा गुरुजी, वो तो आपकी शर्म थी, थोड़ी बहुत चला दी। 900 चूहे खा के बिल्ली चले, कट्टा से मत ना हो, चलने की तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इंग्लिश थी, सॉरी मैथमेटिक्स थी, उसमें हमेशा हर चीज शुरू होती थी x बराबर मान लो। घर वालों की मान नहीं ले, तुम्हारी मान रहे, और कितनी बार मानेंगे। और ऐसे अंकगणित थी कि भाई 10 आदमी एक खेत को 5 दिन में जोतते हैं, तो 20 आदमी उसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। अब खेत एक बार जोत लिया तो दोबारा क्यों जोत रहे हो, बगल वाला जोत लो। अच्छा, ऐसे इंग्लिश हमारी थोड़ी वीक रही है, क्योंकि वनस्थली में 5th क्लास तक हम इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, और वहाँ पे हमने इंग्लिश सीखी। भाई तो मेरा फ्रेंड है विक्रांत, बोला यार मेरा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन खराब है। मैंने कहा मेरा भी वही खराब है जो तेरा खराब है। अब प्रोनाउंसिएशन को भी कैसे प्रोनाउंस करो। चलिए मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। देखिए, 2 चीजें, माइक और कुर्सी, किसी को मिल जाए तो कोई छोड़ता नहीं। माइक मेरे हाथ में है, तो सुरभि और नेहा मुझे बता देना मुझे कहाँ खत्म करना है, क्योंकि किसी नेता की 2 शब्द जो होते हैं वो 2 घंटे निकाल देते हैं, और कवि की 4 लाइन 4 घंटे तक निकाल सकते हैं। थैंक यू। चलिए मैं आपको कुछ लाइनें सुनाता हूँ। देखिए, मैं इश्क का शायर हूँ, क्योंकि मेरा बर्थ वैलेंटाइन डे का है, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मेरा वैलेंटाइन डे है, तो प्यार की कुछ बातें आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। जो मेरा ये तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, जो ये बच्चा किसका है, बड़ा अच्छा है, देश का भविष्य, लेकिन मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। जो मेरा ये तजुर्बा है तुम्हें बतला रहा हूँ मैं, कोई लब छू गया था तब कि अब तक गा रहा हूँ मैं। और ऐसा सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है कि ऐसी दुर्घटना के बाद कोई कवि बन जाए और सालों तक उसको गाता रहे। वैसे आप बापू की कथा की तरह मत सुनिए, थोड़ी आवाज कर सकते हैं, अच्छी लगे तो। अच्छा, एक चीज और है, कभी कोई
प्रेम की कविता कोई चल रही होती है तो जितने भी पुरुष लोग होते हैं, पति लोग, वहां करने से पहले अपनी वाइफ की तरफ जरूर देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो या तो वहां वाह करे और घर पे जाके आहा आहा करनी पड़े, तो वो लोग नहीं भी करेंगे तो उनका एग्जम्पशन है। बिछड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, बिछड़ कर तुमसे अब कैसे जिया जाए बिना तड़पे, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं, जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ। अच्छा, आपने वो फिल्म, एक धार्मिक फिल्म देखी होगी शोले, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय दस्यु समाज के संस्थापक जूली गब्बर सिंह थे और वो अपूर्व ठाकुर दुबे से भीख में उनके हाथ मांग लेते हैं और वो बड़े प्यार से दे देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि वीरू त्यागी को बांध दिया जाता है और श्वेता बसंती शेखर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का अनुरोध करते हैं कि भाई जब तक तुम्हारा कार्यक्रम चलता रहेगा वीरू की सांस चलती रहेगी। तो इसी तरह से मैं कह रहा हूँ वहां करते रहेंगे तो मैं गाता रहूंगा। अच्छा, कुछ सोच रहे हैं वहां नहीं करेंगे तो चला जाएगा, जाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा तो पूरा, आया हूं तो सुनाऊंगा पूरा। अच्छा, एक फ्रेंड के यहाँ पे डिनर पे गया, वो सीए हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई खर्चा बाईं तरफ क्यों लिखा जाता है, चाहे बाई खाता हो टैली हो, तो मैंने कहा कि आपकी वाइफ आपकी कहाँ बैठती है, तो बोले बाईं तरफ, ऑब्वियसली खर्चा बाईं तरफ ही आने वाला। अच्छा, एक बार चिंटू शादी के बाद में 1 साल बाद घूमने आया मेरे वहां पे, तो वो मार्केट में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के चल रहा था मार्केट के अंदर। मैंने कहा कि बड़ा प्रेम बरकरार है तुमको 2 साल बाद भी। बोले प्रेम की बात नहीं है, हाथ छोड़ो दुकान में घुस जाती है, शादी से पहले हाथ पकड़ो तो प्यार है, शादी के बाद हाथ पकड़ा तो आत्मरक्षा होती है। चलिए, तो आपको मैं 4 लाइन, थैंक यू, इधर बोल थैंक यू, यहाँ आ गया। अच्छा, तुम यहाँ हो। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले। वाह वाह भैया, दाद तेरा वोटिंग कर रहा है, तेरा नाम लेके दुश्मन ही निकाल रहा है। देखिए, एक चेहरे को देखने के लिए एक पल काफी है, उसे पसंद करने के लिए एक दिन काफी है, इश्क करने के लिए 1 साल काफी है, लेकिन उसी एक चेहरे को भूलने के लिए जिंदगी छोटी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैं आखिरी दौर में हूँ, आप भी कभी किसी दौर में रहे होंगे। ओहो, वाह 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 वाह। मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि मेरे प्यार पे उसे शक आज भी है, हालांकि मेरे प्यार पे उसे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे उसने हाथ कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। वाह, क्या कहने मेरे दोस्त, क्या कहने। तुम्हारी याद के मौसम, तो यहाँ के वहां कर ले भाई, वहां के खड़ा। अच्छा, मेरे किसी ने कहा कि भाई लड़कियां ज्यादा दीवानी होती हैं कि लड़के ज्यादा दीवाने होते हैं? लड़का ही हो रहा है। थैंक यू, क्योंकि हर प्रेम कहानी में पारो सदा महल में रहती है और देवदास सदा सड़क पे दम तोड़ देता है। लैला सदा महल में रहती है, मजनू चौराहे पे लोगों के पत्थर खाते हुए जान दे देता है। बदलने को तो इन आंखों के मंजर कम नहीं बदले, तुम्हारी याद के मौसम हमारे गम नहीं बदले, तुम अगले जन्म में मुझसे मिलोगी तब तो मानोगी, तुम अगले जन्म में हमसे मिलोगी तब तो मानोगी, जमाने और सदी की इस बदल में हम नहीं बदले, जमाने और सदी की इस बदल में नहीं बदले। वाह करने का शुक्रिया। क्या कहने।
बहुत खूब, बहुत खूब, एकदम ऐसा रंगीन माहौल कर दिया, सबके चेहरे ही बदल गए। अभी एक और एल्युमनस हमारे बीच में है, हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे श्री 3S सर जी की बेटी ज्योति दी अब हमारे लिए एक राजस्थानी धमाल डांस करेंगे। ये राजस्थानी डांस, तो एक बार जोरदार तालियां लगा दो भाई ज्योति दी के लिए, हमारे यूथ फेस्टिवल के हीरो हीरोइन। वी वेलकम यू ज्योति दी।